जहां भूकंप के झटकों से फिर थर्राया जापान। जापान में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। टोक्यो समेत कई इलाकों में ये झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र इबाराकी प्रांत के दक्षिणी हिस्से में करीब 70 किलोमीटर की गहराई में आया है। तो ऐसे में भूकंप के बाद सुनामी की भी आशंका जताई जा रही है। तो जापान एक बार फिर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। एक बार फिर जोरदार भूकंप के झटकों से धरती हिल गई है। पूर्वी जापान में आई इस भूकंप की तीव्रता अमेरिका भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक 5.8 रही है, जबकि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसकी प्रारंभिक तीव्रता 5.9 मापी है। भूकंप का केंद्र इबाराकी प्रांत के दक्षिणी हिस्से में करीब 70 किलोमीटर की गहराई पर बताया गया। भूकंप के झटके राजधानी टोक्यो और आसपास के कई इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। जहां स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक इबाराकी चिबा साइतामा में काम कर रहे 5 लोग इस दौरान घायल हो गए। भूकंप के बाद लोगों के मोबाइल फोन पर आपातकालीन अलर्ट भी जारी किए गए हैं। टोक्यो में कोटो इलाके में भूमिगत पानी की पाइपलाइन फटने की सूचना है, जबकि करीब 460 घरों की बिजली कुछ समय के लिए गुल हो गई। भूकंप के कारण टोक्यो और नारिता एयरपोर्ट की ओर जाने वाली कुछ एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई। हालांकि शिकानसेन बुलेट ट्रेन सेवाएं वो भी सामान्य रूप से चलती रही। राहत की बात यह है कि भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा फिलहाल नहीं बताया गया। आशंका हालांकि जताई जा रही है। तो ऐसे में टोक्यो समेत कई इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि परमाणु संयंत्रों से भी किसी तरह की असामान्य स्थिति की सूचना अब तक नहीं मिली है। जापानी सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए टास्क फोर्स सक्रिय कर दिए हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने लोगों को अगले कुछ समय के लिए आफ्टर शॉक्स के खतरे से सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ऐसे में भूकंप की तीव्रता भले ही बेहद विनाशकारी स्तर की नहीं थी, लेकिन टोक्यो समेत घनी आबादी वाले इलाकों में इसके झटकों ने लोगों को जरूर हिला दिया है, दहला कर रख दिया है। और ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही है किस तरह से ये विनाशकारी भूकंप जो है अचानक लोगों के लिए खतरा बनता हुआ नजर आया। बात करें इसकी तीव्रता की तो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई है। यानी ज्यादा तीव्र ये भूकंप नहीं रहा, काफी भयावह और विनाशकारी तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल है। करीब 70 किलोमीटर की गहराई में इसका केंद्र जो है वो आका गया है, जहां जापान में 5.8 तीव्रता का ये जोरदार भूकंप रहा। आबादी वाले इलाकों से इसके झटकों ने लोगों को जरूर दहला दिया है और आफ्टर शॉक्स का खतरा भी बना हुआ है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इस फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से घर का पूरा सामान जो है हिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस वीडियो क्लिप से आप समझ सकते हैं कि किस तीव्रता के साथ, किस इंटेंसिटी के साथ ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ऐसे में टोक्यो समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जहां करीब 70 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप आया। टुबाराकी और इबाराकी चिबा के कई क्षेत्रों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में आबादी वाले कई इलाकों में ये झटके महसूस किए गए, जहां जापान में 5.8 तीव्रता के भूकंप के झटके। हालांकि इसके बाद सुनामी का खतरा भी लगातार बना रहता है, लेकिन ऐसे में फिलहाल सुनामी को लेकर कोई संभावना बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेकर कोई खतरा फिलहाल नहीं बन रहा है। ये बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। हालांकि भूकंप के केंद्र की बात करें तो इबाराकी प्रांत के दक्षिणी हिस्से में इसका केंद्र बताया जा रहा है और आफ्टर शॉक्स का खतरा लेकिन अभी भी बना हुआ है। आपको बता दें कि आफ्टर शॉक्स जो है और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, और भी ज्यादा इंटेंस हो सकते हैं और उसकी तीव्रता और ज्यादा आंकी जा सकती है। तो ऐसे में आफ्टर शॉक्स का खतरा अभी भी बना हुआ है और लगातार भूकंप के इन झटकों से फिर जापान थर्राया है और सुनामी की आशंका भी बनी रहती है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई खतरा
नहीं बताया गया। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोगों के फोन पर अलर्ट का भी मैसेज आना शुरू हो गया, तो ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया। चलिए आपको समझाते हैं आखिर खबर क्या है। जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.8, केंद्र दक्षिणी इबाराकी में था और साथ ही भूकंप 70 किलोमीटर की गहराई में आया था। 70 किलोमीटर गहराई में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है, जहां टोक्यो और आसपास के इलाकों में इसके तीव्र झटके महसूस किए गए। इबाराकी, शिपा और साइतामा में 5 लोग इससे घायल भी बताए जा रहे हैं। टोक्यो में पानी की भूमिगत पाइपलाइन फट गई है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स के इस टकराव से ये पाइपलाइन टूट गई। हजारों लोगों के घर की बिजली गुल हो गई और सुनामी की भी आशंका हालांकि बनी हुई है। तो जापान में एक बार फिर जोरदार भूकंप आया है और पूरी तरह से स्थिति जो है वो आप समझ सकते हैं इस वीडियो के जरिए। एपी सेंटर की बात करें तो भूकंप 70 किलोमीटर की गहराई में आया है। टोक्यो और आसपास के इलाकों में इसके झटके महसूस किए गए जापान में, जहां इबाराकी, चिपा, साइतामा में 5 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। हालांकि फिलहाल पानी की भूमिगत पाइपलाइन फटने से भी आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हजारों घरों की बिजली गुल हो गई है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या बनी हुई है और फिलहाल एहतियातन तौर पर सभी से सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में भूकंप के झटकों से पूरा जापान एक बार फिर दहलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जापान में एक बार फिर भूकंप के ये जोरदार झटके, जिसकी तीव्रता 5.8 मापी गई है और इन तेज झटकों से पूरा जापान, पूरा टोक्यो दहल उठा है। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर। अफगानिस्तान में 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। 146